वोटों की गिनती से पहले एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर बयानबाजी का सिलसिला जारी है। कल चुनाव के नतीजे आएंगे, जिसे लेकर एनडीए और इंडिया इत्तेहाद के लीडरान अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं वोटों की गिनती से पहले इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में बड़ी हलचल का दौर जारी है। अपोजिशन इत्तेहाद के लीडरान का डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा और पोस्टल बैलेट की गिनती के मुद्दे पर चुनाव आयोग से मुलाकात की और वोटों की गिनती को लेकर तशवीश जाहिर की। तो वहीं कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में इंडिया इत्तेहाद के लीडरान ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। सिंघवी ने कहा कि पोस्टल बैलेट की गिनती को लेकर हमने सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में हम तीसरी बार चुनाव आयोग के पास पहुंचे हैं। आगे उन्होंने कहा, हमारा पहला मुद्दा है पोस्टल बैलेट, जो कि एक जानी माना प्रोसेस है। पोस्टल बैलेट नतीजों में काफी फैसलाकुन साबित होते हैं, इसीलिए चुनाव आयोग को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस के जरिए से ज़ाब्तों में फेरबदल किया है और 2019 के गाइडलाइंस को हटा दिया है, जिसके तहत ईवीएम की हतमी गिनती से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म करना जरूरी नहीं है। एग्जिट पोल के नतीजों पर अपोजिशन को भरोसा नहीं है, तो बीजेपी का दावा है कि नतीजे इससे भी ज्यादा बेहतर होंगे। 4 जून से पहले चुनाव के नतीजों को लेकर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि एग्जिट पोल पर जनता से लेकर लीडरान तक की नजर तो पूरी है, लेकिन हर कोई अपने अपने चश्मे से इन नतीजों पर अपने रिएक्शन दे रहा है और इन नतीजों को लेकर अभी भी उम्मीद लगाई हुई है, खास करके इंडिया अलायंस ने, कि ये नतीजे सही नहीं हैं। अभी एग्जैक्ट पोल का इंतजार है, जो कि कल सुबह से ही सुबह शुरू हो जाएगी। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और उसके बाद रुझान भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। सुबह 6 बजे से लगातार सलाम टीवी पर नजर बना के रखिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट नतीजे आपके पास पहुंचेंगे। बहरहाल है, एग्जिट पोल के मुताबिक अगर देखा जाए तो एनडीए अक्सरियत हासिल करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। 300 प्लस सीटें अलग अलग एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए इत्तेहाद को जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो 100 से 150 के आसपास ही सीटें नजर आ रही हैं, लेकिन इसको लेकर जब रिएक्शन लिया जा रहा है, बहरहाल चूंकि एनडीए के हक में है एग्जिट पोल के नतीजे, तो वो खुशी का इजहार कर रही है और एक कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि आवाम ने हम पे भरोसा किया है, हमारे काम पर भरोसा किया है। तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस इसको मानने से इनकार कर रहा है। इंडिया अलायंस का कहना है कि ये नतीजे सही नहीं है, नतीजे बहुत बेहतर आएंगे और इंडिया अलायंस ने जितनी मेहनत की है, जिस तरह से लोगों के दरमियान राब्ता बनाने की कोशिश की है, उसके मुताबिक इंडिया अलायंस के जो नतीजे हैं वो कदरे बेहतर आएंगे। इसी को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी और पीयूष गोयल ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। तीसरी बार इस चुनाव में मल्टी पार्टी डेलीगेशन गया है चुनाव आयोग। सबसे महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा ये है कि पोस्टल बैलेट्स ये एक जानी मानी प्रक्रिया है कि चुनाव के परिणाम को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है। हमने मांग रखी है कि जो काउंटिंग प्रोसेस है और उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, जो 1.5 करोड़ अधिकारी पूरे इलेक्शन प्रोसेस में जुड़े थे, उसमें से जो लोग काउंटिंग में जुड़े हैं, उनकी और सभी काउंटिंग एजेंट्स की भी सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए कड़े कदम उठाए जाए। तो आपने देखा, दोनों ही पार्टियों की तरफ से इलेक्शन कमीशन का रुख किया गया है। कांग्रेस और बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से मांग की है। सबसे पहले कांग्रेस ने मांग की है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले हो, वो सब सारी की। उसके बाद कंट्रोल यूनिट्स का जो मॉनिटरिंग है वो सीसीटीवी से हो। हालांकि ये काम किया जा रहा है, सीसीटीवी मॉनिटरिंग की जा रही है स्ट्रॉन्ग रूम्स की। और इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि ईवीएम के डेटा को कंफर्म किया जाए और ईवीएम सील करते वक्त भी काउंटिंग को रिकन्फर्म किया जाए, यानी हर तरह से कंफर्मेशन कांग्रेस ने मांगी है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने कुछ खास ऐसा नहीं मांगा है, क्योंकि एग्जिट पोल ही उनके मुताबिक जा रहा है। बीजेपी ने कहा है कि काउंटिंग में जो लगे हुए अफसर हैं उनको पूरी जानकारी वक्तन फवक्तन दी जानी चाहिए। काउंटिंग के दौरान सिक्योरिटी को मजबूत करने की मांग बीजेपी ने की है और शिकायतों पर कार्रवाई की जाए, ये भी बीजेपी कह रही है। और साथ ही साथ
जो लोग जिम्मेदार हैं शिकायतों के लिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। तो ये मांग बीजेपी की तरफ से की गई है। तो वहीं कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर कहीं ना कहीं एक तशवीश का इजहार किया है और जब वोटिंग देखने को मिल रही थी तब भी कई बार शिकायत देखने को मिली थी ईवीएम को लेकर। कहीं पर बैटरी खराब हुई थी, कहीं पर ईवीएम को पानी में फेंक दिया गया और तोड़ दिया गया और इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली थी। बहरहाल एग्जिट पोल को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं, रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। इंडिया अलायंस से पूछा जा रहा है कि आपने तो तमाम तर दावे और वादे किए थे, वो सारी चीज़ें देने की कोशिश की थी जिससे बीजेपी से लोग नाराज़ नज़र आ रहे थे, चाहे वो एमएसपी की गारंटी हो, किसानों के मुद्दे हों या फिर अग्निवीर जैसी योजना हो या फिर यूसीसी हो या इसके अलावा जम्मू कश्मीर का 370 का मामला हो। वो सब पर नजरसानी करने के बाद आवाम के मुताबिक फैसला लेने की बात कही गई थी इंडिया अलायंस की तरफ से। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि आवाम को उन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन बहरहाल अगर 2019 के मुकाबले अगर कंपैरिजन किया जाए तो एग्जिट पोल के मुताबिक जो परफॉर्मेंस है इंडिया अलायंस की वो कदरे बेहतर नज़र आ रही है। लेकिन अलग अलग रियासतों में देखा जाए तो जो एनडीए अलायंस है उसकी सीटें बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और इसी तरह से देखा जाए तो जो अरुणाचल प्रदेश के नतीजे सामने आ चुके हैं, वहाँ पर भी असेंबली इलेक्शंस के वहाँ पर भी बीजेपी ने जिस तरह से जीत हासिल की है उसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं की जा रही हैं। बहरहाल सबकी निगाहें कल आने वाले नतीजों पर टिकी हुई हैं और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि कल जो नतीजे सामने आएंगे उनके बाद क्या कुछ सियासी हलचल बढ़ती है, क्या जो एग्जिट पोल कह रहा है उसी तरह नतीजे आएंगे या फिर जो इंडिया अलायंस कह रहा है कि ये नतीजे अभी सही नहीं हैं और 295 सीटें इंडिया अलायंस जीत रहा है, यानी कहीं ना कहीं 295 सीटें सरकार बनाने के लिए काफ़ी हैं। और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि किस तरह से रुझानों की शुरुआत सुबह 8 बजे से ही होती हुई नज़र आती है। तो वहीं अलग अलग दावे और वादे किए जा रहे हैं। इंडिया अलायंस खासा मजबूती के साथ कह रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं 400 पार के नारे को लेकर कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल करती हुई नजर आएगी।